और चलिए, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में सीएम, डिप्टी सीएम और प्रतिभा सिंह समेत सभी मंत्रियों और शिमला नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने उनका स्वागत किया। कर्नाटक के नतीजों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल के बाद और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के जरिए जनता ये संदेश दिया है कि अब देश में ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी को भी जीत का श्रेय दिया। प्रियंका ने बताया कि कर्नाटक में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जिन 91 सीटों से होकर गुजरी थी, उसमें से 75 सीटें कांग्रेस ने जीती है। वहीं भविष्य में राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि ये तो जनता ही बताएगी। की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूं और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री डीके शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। और चलिए, सहयोगी रणवीर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, सुबह में जाखू हनुमान मंदिर में पूजा और फिर जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय प्रियंका गांधी पहुंची। फिलहाल शिमला के रिज मैदान पहुंची हुई है, वो यहां धूम भी देखने को मिल रही है। उनके साथ सीएम सखू, कई मंत्री और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी है। और चलिए, रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, जिस तरीके से अब कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है इस कर्नाटक की जीत के बाद से, जिस तरीके के जनादेश सामने आए हैं, किस तरीके की सियासत वहां देखने को मिल रही है? रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, कर्नाटक से जीत के बाद से कांग्रेस काफी उत्साहित अब नजर आ रही है। जनादेश जिस तरीके से मिला है और कहा भी जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से कि भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, किस तरीके का उत्साह, उमंग कांग्रेस खेमे में देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए, ये अभी सीधी तस्वीरें हम यहाँ मॉल रोड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रिज मैदान पर आई और यहाँ पर ये जो मशहूर दुकान है इंडियन कॉफी हाउस, यहाँ पर इस वक्त अंदर जो है प्रियंका गांधी है, यहाँ पर कॉफी पीने जो है यहाँ पर पहुंची है। और इनके जो जीत के जो मायने हैं वो सभी जगह से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की। भाई सरकारी है यार, वही तो सर। एक मिनट रुक जाओ। अरे सुनो, एक ऑलरेडी अंदर है ना। लेट मी टॉक। एक ऑलरेडी अंदर है ना सर। हमारा लाइव चल रहा है सर। मैं क्लियर, या तो आप किसी को अलाउ ना करो, वो हम मान जाते हैं। चलिए, बिल्कुल रणवीर, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बताइए, जिस तरीके से ये भी कांग्रेस मान रही है कि जहां जहां पर यात्रा की गई, उन यात्रा वाली सीटों में सबसे ज्यादा जो सीटें वो कांग्रेस के
पाले आई। क्या लग रहा है कि उस यात्राओं का भी जो फायदा है वो सीधे कांग्रेस को मिला? छोड़ दे यार, बंद कर दे इसको। चलिए बिल्कुल तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से मिल रही है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने दमखम पर अकेले इस चुनाव को बहुमत से जीत करके दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अगर बीजेपी के साथ सीधी भी फाइट है तो उसने किस तरीके का जो आगाज है वो किया है। और कहा जाता है कि कर्नाटक जो है वो साउथ का गेट भी होता है, लेकिन इन सबके बीच उत्साह जो है वो काफी नजर आ रहा है। और ऐसे में चाहे वो 2024 का भी चुनाव हो या फिर इस साल आने वाले जो भी कुछ चुनाव है उस पर भी इसका जो असर है वो पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास करके कई सीटों की अगर बात की जाए जहां पर बीजेपी अपनी धाक जमाती हुई नजर आ रही थी, वहां पर भी उन सीटों पर कांग्रेस ने अपना जो कब्जा है वो जमाया है और संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरीके से चाहे वो बजरंगबली को लेकर के राजनीति होती रही या फिर जो कांग्रेस ने जो 5 अपने कहा था कि 5 चीजें हम लागू करेंगे और उन सूत्रों को लेकर के वो आगे बढ़ी और जिसका सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ यह नजर आया है। बहरहाल कांग्रेस का एक संकट एक और भी है कि जिस तरीके से जो सिद्धारमैया है या फिर एक और शख्सियत जिनके बीच गुटबंदी चल रही है, उस गुटबंदी का भी असर कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो एक अंतरकलह है वो देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर कांग्रेस नेतृत्व का नजर भी होगा कि किस तरीके से इस कलह को पाटा जा सके। बहरहाल एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है साउथ से, जहां पर कर्नाटक में अपना जो परचम है वो लहराया है कांग्रेस ने। और जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी कांग्रेस कई बार सत्ता में रही, लेकिन सहयोग कई बार लेना पड़ा। और इससे पिछले 2018 चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस से भी बीजेपी ने नेताओं को तोड़ा, जेडीएस से नेताओं को तोड़ा और काफी 2018 से 19 तक की सियासत की अगर बात करें तो उसमें काफी फेरबदल जो है वो देखने को मिलती रही। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी जो है वो भी साबित हो रही है और लगातार कई राज्यों में आने वाले चुनाव है और उस चुनाव को लेकर भी एक जो मनोबल है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वो देखने को मिल रहा है। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए भी थे और राहुल गांधी भी ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस यात्रा का जो फायदा है वो पहुंचा हुआ है। और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रही और उन्होंने भी साबित किया कि जिस तरीके से पूरी मेहनत की गई इन सीटों को लेकर के, उन सीटों पर जो फायदा है वो कांग्रेस की पार्टी को हुआ है। तो एक बड़ी बढ़त जो है, चाहे वो वोट प्रतिशत की अगर बात करें, सीटों की लिहाज से बात करें तो उस पर सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस को मिला है। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो काफी खुश नजर आ रही है और पूरा जो दमखम था वो लगाया गया था। और खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो जो जमीनी मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर जोर दिया गया। और जब राहुल गांधी भी सामने आए थे इस जीत के बाद से, तो उन्होंने कहा कि हमने फोकस किया कि किस तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं वो हम उठाएं। बहरहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रिच मैदान में प्रियंका गांधी पहुंची और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रतिभा सिंह भी साथ नजर है। तो 2 तस्वीरें कांग्रेस के जीत के उत्साह की। देखिए सेल्फी भी ली जा रही है और कैफे भी पहुंची हुई है प्रियंका गांधी और एक उत्साह का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और कोशिश भी यही की कांग्रेस नेतृत्व ने, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जनता से जमीन से जुड़ने की कोशिश की गई और यही कोशिश थी कि आज यह जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस को हाथों हाथ लिया है। कर्नाटक की जनता ने भरपूर सहयोग दिया है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी अब इस स्थिति में आ चुकी है कि वो अब दबाव ना झेले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत से थोड़ा बहुत भी कम अगर उससे वोट आता तो शायद जो अन्य पार्टियां हैं उनके सामने एडजस्टमेंट करना होता, हो सकता है कि जेडीएस से भी एडजस्टमेंट करना होता, क्योंकि जेडीएस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के साथ भी उसने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई। तो ऐसे में
लगातार कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश भी की जाती रही और इससे पहले ही संदेश जैसे ही रुझान सामने आने लगे वैसे ही संदेश दिए जाने लगे कि जो बढ़त जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक बना रहे हैं उनकी जो मीटिंग है वो कांग्रेस नेतृत्व जो है वो करेगी ताकि सबको एकजुट रखा जा सके, सबको सशक्त रखा जा सके। तो ये कोशिश होती रही। बहरहाल एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम और मंत्री भी साथ प्रियंका गांधी के नजर आ रहे हैं। कैफे में प्रियंका गांधी जहां पर गई हुई है वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस खेमे में वाकई जो उत्साह उमंग है वो देखने को मिल रही है। तो रिच मैदान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस का यह भी मानना है कि जब हम प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे तब भी हमें लग रहा था कि हमें यहां पर जीत मिलेगी और सीएम का भी बयान सामने आया है कि कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया है। तो इस बीच लगातार चाहे वो मुख्यमंत्री हो और उनका यह भी कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किया वो तस्वीर बदलने में काफी सहायक साबित हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमान जी की भक्ति कर्नाटक चुनाव में इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका था, जिसके नतीजे आने से पहले प्रियंका गांधी आज शिमला के प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। प्रियंका गांधी ने इधर हनुमान जी की पूजा की तो उधर कांग्रेस को कर्नाटक में हनुमान का आशीर्वाद मिलता दिखा। बजरंग बली की शरण में पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका ने लगाया राम भक्त हनुमान का ध्यान। जाखू हनुमान मंदिर में की विधिवत पूजा पाठ। शिमला में पूजा, कर्नाटक में मिला आशीर्वाद। सिर पर पल्लू और हाथ में दिया, पूरे विधि विधान के साथ महाबली हनुमान की आरती करती ये है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो शनिवार सुबह शिमला के ऐतिहासिक जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। पहले घुटनों के बल बैठकर राम भक्त हनुमान की प्रतिमा के दर्शन किए और पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच शीश झुकाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। प्रार्थना के बाद प्रियंका गांधी ने हाथ में दिया लेकर हनुमान जी की विधिवत आरती की। आरती के बाद प्रियंका गांधी मंदिर के एक हिस्से में पालथी मारकर बैठ गईं और आंखें बंद कर हनुमान जी के ध्यान में लीन हो गईं। मंदिर में प्रियंका की पूजा की ये तस्वीरें ट्विटर पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गईं, जिसमें लिखा था, आज कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने शिमला स्थित प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। हनुमान मंदिर में प्रियंका की पूजा की इस तस्वीर को कुछ लोग कर्नाटक चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वहां के चुनाव में इस बार बजरंग बली के नाम का शोर सबसे ज्यादा सुनाई दिया। बहरहाल पूजा के बाद प्रियंका गांधी मंदिर से बाहर निकली तो कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। प्रियंका ने खुलकर लोगों से बात भी की, तस्वीरें भी खिंचवाई। एक तस्वीर में वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बेहद आत्मीयता के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी गुरुवार से ही शिमला में हैं और कुफरी के पास छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकी हुई हैं। उनके साथ उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शिमला के निजी दौरे पर हैं। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। और चलिए रुके यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत से देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शिमला में भी कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी हुई। सीएम सक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी की गई। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में दूसरी बड़ी जीत मिली है, जिसे लेकर सीएम सक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज खुशी का दिन है। कर्नाटक की जीत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई, जो अब कर्नाटक पहुंची। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की ऐसी ही जीत होगी।
कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। वहीं सीएम सक्खू ने कहा कि चुनाव प्रचार के समय ही मुझे कांग्रेस की जीत का एहसास हो गया था, क्योंकि जनता धर्म की राजनीति के साथ नहीं थी। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते। उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान, वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है। 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो है। आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज-धज कर तैयार हो चुका है धर्मशाला का एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम। यह हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, जहां होने वाले मुकाबले का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है, जो 17 और 19 मई को खेला जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आईपीएल मुकाबले के लिए सजा एचपीसीए स्टेडियम। 17 और 19 मई को होगा महामुकाबला। ऑनलाइन बुक हुए ज्यादातर टिकट। धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम के टिकट काउंटर पर उमड़ी ये भीड़ क्रिकेट के दीवानों की है और जब मैच धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में हो तो उसे देखने के लिए दीवानगी और बढ़ जाती है। शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर लोग ये जानकर निराश हो गए कि सबसे सस्ता 750 रुपए वाला टिकट पहले ही ऑनलाइन बिक चुका है, लेकिन जिस पर खेल का रोमांच हावी हो उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बहुत ज़्यादा देखिए, टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो ये उनके पार्ट पे होता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम महंगी से महंगी टिकटें भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बिक चुकी हैं और अभी भी जो है, क्योंकि कैपेसिटी धर्मशाला स्टेडियम की मात्र 20-22 हज़ार है, तो लेकिन टिकटों को लेकर के जो है वो लोगों का बहुत क्रेज़ है और लोग जो है वो हाई एंड टिकट, जो महंगे टिकट हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत सी मांग उनके किंग्स 11 के पास पहुंच रही है, लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण जो है वो दिक्कत आ रही है। क्रिकेट के दीवाने जिस खूबसूरत स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लेना चाहते हैं, पहले वहां की तैयारियां जान लीजिए। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमुडा ग्रास है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है, ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। एचपीसीए स्टेडियम में आईपीएल के 2 मुकाबले होंगे। 17 मई को पहला और 19 मई को दूसरा मैच होगा।
17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। टीम्स आ जाएंगी 14 तारीख से टीम्स जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब 14 को आ जाएगी, 15 को दिल्ली की टीम पहुंच जाएगी, 16 को राजस्थान भी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसी तरह पहुंचने के बाद जो है वो उनके प्रैक्टिस शेड्यूल यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और 17 मई को शाम 7:30 बजे से जो है वो मैच शुरू होगा। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। 10,000 रुपए वाली सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 25 लोगों की क्षमता वाला कॉर्पोरेट बॉक्स 2.5 लाख रुपए में बिका। 3700 रुपए वाले पवेलियन टेरेस की सारी टिकट बिक चुकी हैं। 3000 वाले वीआईपी नॉर्थ जोन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 750 और 1200 रुपए वाले टिकट ऑनलाइन बुक हो गए हैं। ऐसे में अब मारामारी सामान्य स्टैंड की टिकट के लिए मची है, क्योंकि सामान्य स्टैंड की टिकट के साथ भी इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखना असामान्य बात ही तो है। 20 और 22,000 के करीब की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है इस पूरे स्टेडियम की। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है और हमेशा यहां पर जो है स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। नमस्कार।